गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़। आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। इस बुलेटिन में हम आपको देंगे छत्तीसगढ़ की अब तक की सभी खबरों का पूरा अपडेट, लेकिन सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ में आज से शुरू होगी धान खरीदी। सीएम साय बालोद के भाटागांव से करेंगे शुभारंभ। 165 लाख मीट्रिक टन खरीदी का है लक्ष्य। खाद्य मंत्री ने बैठक कर ली व्यवस्थाओं की जानकारी। अंबिकापुर में कार ने कई बाइक को मारी टक्कर। हादसे में 2 की मौत, 2 घायल। गुस्साए लोगों ने किया चक्का जाम और कार में आग लगाकर किया चक्का जाम। भिलाई स्टील प्लांट के ब्लास्ट फर्नेस 6 और स्टोर नंबर 18 में गैस रिसाव। हादसे की चपेट में आए 3 मजदूर, एक की हालत बेहद गंभीर। दंतेवाड़ा में घर के कुएं से निकला पेट्रोल। घर के पास है पेट्रोल पंप, टैंक से लीकेज होने की आशंका। छत्तीसगढ़ में शराब के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च। मनपसंद ऐप के जरिए मिलेगी शराब उपलब्धता की जानकारी। और हेडलाइंस के बाद बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। कांकेर से आपको दिखा दें, जहां डामर प्लांट में भीषण आग लगी है। आग लगने का कारण यहां पर अज्ञात है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है। आग बुझाने का प्रयास यहां पर किया जा रहा है। कितनी भीषण आग लगी, इसकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। चारामा थाना क्षेत्र के कानापोट डामर प्लांट की पूरी घटना बताई जा रही है। तो देखिए, तुरंत ही फायर ब्रिगेड की टीम को सूचित किया गया, जिसके बाद टीम मौके पर मौजूद है। लेकिन आप इस बात से अंदाजा लगाइए कितनी भीषण आग है, तो जाहिर सी बात है कई घंटों की मशक्कत यहाँ पर लग रही है इस आग पर काबू पाने के लिए। डामर प्लांट है जहां पर भीषण आग लगी है। किस वजह से आग लगी है, फिलहाल इसकी जांच की जाएगी, लेकिन अभी आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। और अब खबर अंबिकापुर से। यहाँ कार ने कई बाइक सवारों को टक्कर मार दी। बाइक और स्कूटी सवार को कार ने रौंद दिया। हादसे में 2 की मौत हो गई है, 2 घायल हैं। गुस्साए लोगों ने कार में आग लगा दी। गुस्साए लोगों ने चक्का जाम भी यहाँ पर किया है। अंबिकापुर दरिमा मुख्य मार्ग की यह पूरी घटना बताई जा रही है। तो देखिए, तेज रफ्तार का कहर यहाँ पर देखने को मिला है। कार ने कई बाइक सवारों को टक्कर मार दी और बाइक और स्कूटी सवार को कार ने रौंद दिया। हादसे में 2 की मौत हो गई है, वहीं 2 घायल है। गुस्साए लोगों ने कार में आग लगा दी और इधर भिलाई स्टील प्लांट के ब्लास्ट फर्नेस 6 में गैस रिसाव होने से 3 मजदूर चपेट में आ गए हैं। गैस लगने की वजह से मजदूर बेहोश हो गए, जिन्हें तत्काल मेन मेडिकल पोस्ट लाया गया है, जहां से सेक्टर 9 हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया है। तीनों मजदूरों को सेक्टर 9 हॉस्पिटल के ICU में भर्ती कराया गया है। 2 मजदूरों की सेहत ठीक है, एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। BSP कर्मचारियों का यह कहना है कि BF गैस लगने की वजह से मजदूरों को सांस लेने में तकलीफ थी। आंखों के सामने अचानक से अंधेरा छाने लगा था, इस वजह से अफरा तफरी का माहौल रहा। खबर दंतेवाड़ा से है, जहां कुएं से पेट्रोल निकलना शुरू हुआ है। कुएं से ही पेट्रोल निकल रहा है और घर से करीब 100 मीटर की दूरी पर पेट्रोल पंप भी ये बताया जा रहा है। पंप के टैंक से लीकेज होने की संभावना फिलहाल जताई जा रही है। गीदम शहर का ये पूरा मामला है। जांच में फिलहाल प्रशासन की टीम जुटी हुई है। तो घर में जो कुआं है उससे पेट्रोल निकलने का ये पूरा मामला है और बताया जा रहा है कि करीब 100 मीटर की दूरी पर पेट्रोल पंप है और इस वजह से ही यहाँ पर कहीं ना कहीं संभावना जताई जा रही है कि पेट्रोल पंप के टैंक से लीकेज हुआ है। तो कुएं से पेट्रोल निकलने का ये पूरा मामला है। जैसे ही घर वालों को और आसपास के लोगों को इसकी जानकारी लगी, तुरंत ही प्रशासन की टीम को बुलाया गया है और कई तरीके की संभावना यहाँ पर जताई जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी संभावना तो यही है क्योंकि 100 मीटर की दूरी पर पेट्रोल पंप है, जिसकी वजह से टैंक से पेट्रोल लीक हुआ होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर पेट्रोल निकल रहा है। ये संभावना जताई जा रही है और इसके आधार पर इस पूरे मामले की जाँच जारी है। पेट्रोल मिला है तो आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकता है। और
और चलिए अब बात करते हैं प्रदेश के आज के सबसे महत्वपूर्ण खबर की। छत्तीसगढ़ में आज से धान खरीदी शुरू होने जा रही है। आज से समर्थन मूल्य पर धान खरीदा जाएगा। सीएम साय धान खरीदी का शुभारंभ करेंगे। बालोद के भाटागांव में सीएम खरीदी का शुभारंभ करेंगे। धान बेचने के लिए प्रदेश भर में किसानों ने पंजीयन कराया है। 27,11,100 किसानों ने पंजीयन कराया है। 1,35,891 नए किसान पंजीकृत हुए हैं। 165 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। छत्तीसगढ़ के 2,739 केंद्रों में धान की खरीदी होगी। तो इसके पहले हमने आपको धान खरीदी केंद्रों से कुछ लाइव तस्वीरें कल दिखाई थी, जिसमें आपने देखा था कि तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर आए हुए थे जायजा लेने के लिए कि इंतजाम कहां तक पूरे हो चुके हैं। और आज बेहद खास दिन है प्रदेश के लिए, क्योंकि आज धान खरीदी उत्सव मनाया जाएगा। आज से धान खरीदी की शुरुआत हो जाएगी और इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री विष्णु देसाई यानी कि प्रदेश के मुखिया करने वाले हैं। तो छत्तीसगढ़ में आज का दिन बेहद खास और बेहद बड़ा है। छत्तीसगढ़ में आज से धान खरीदी उत्सव शुरू हो रहा है। 14 नवंबर से यानी कि आज से 31 जनवरी 2025 तक प्रदेश में धान खरीदी होगी। 33 जिलों में सरकार ने धान खरीदी की व्यवस्था की है। इस बार सरकार ने 160 मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य निर्धारित किया और प्रदेश में 2,058 सहकारी समितियां और 2,739 धान उपार्जन केंद्रों के जरिए किसानों का धान लिया जाएगा। और चलिए धान खरीदी केंद्रों में क्या तैयारियां हैं, क्या इंतजाम किए गए, इसकी जानकारी के साथ हमारे 4 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप शुक्ला हमारे साथ राजधानी से जुड़े हुए हैं, अविनाश पाठक रायगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं, देवेंद्र मिश्रा धमतरी से हमारे साथ जुड़े हैं और मोहन पटेल बेमेतरा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले हम चलते हैं जितेंद्र के पास, जो कि बिलासपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। जितेंद्र, आपसे समझना चाहते हैं ये कि किस तरीके से तैयारियां की गई है। चलिए जितेंद्र के पास जाने की हम कोशिश करेंगे, फिलहाल तकनीकी खराबी की वजह से वो हम तक नहीं जुड़ पाए। अविनाश के पास चलते हैं, रायगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविनाश, आपसे भी समझना चाहते हैं कि धान खरीदी केंद्रों में किस तरीके से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आज से शुरुआत होने वाली है, क्या तैयारियां हैं? जी देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार का सबसे बड़ा त्योहार धान खरीदी जो आज से चालू हो रहा है और व्यापक तैयारियां इस बार की जा रही है राज्य सरकार ने, क्योंकि कल सीएम रायगढ़ जिले के दौरे पर थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि किसानों को धान खरीदी केंद्रों में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए विशेष निर्देश दिए गए हैं और सभी तरह के इंतजाम किसानों के लिए किए जाने हैं। और यही वजह है कि पर्याप्त तैयारियां इस बार की जा रही है। खास तौर पर अगर भुगतान की बात करें, माइक्रो एटीएम के जरिए भुगतान की व्यवस्था इस बार किसानों को की गई है ताकि वो धान खरीदी केंद्र में ही भुगतान प्राप्त कर सके। पहली बार धान खरीदी केंद्रों में इलेक्ट्रॉनिक कांटे की व्यवस्था की गई है ताकि जो बार बार तौल की शिकायतें आती थी तो वो शिकायतें ना, अगर कहीं कोई विशेष तरह की दिक्कतें आती है तब एसडीएम की परमिशन से ही मैनुअल कांटा यूज किया जा सकेगा। इसके अलावा सारे जो धान खरीदी केंद्र हैं उसको सीसीटीवी से लैस किया गया है ताकि किसी तरह की कोई दिक्कतें ना हो। 60 दिन का जब तक की धान खरीदी होगी उसका बैकअप रखने के निर्देश राज्य शासन ने दिए हैं। तो कुल मिलाकर पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी बरतने की मंशा सरकार की है और साफ तौर पर इसके लिए निर्देशित भी किया गया है। आज पहला दिन है और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर धान खरीदी केंद्रों की बात करें, खासतौर पर रायगढ़ सारंगढ़ जिले में फिलहाल जो है धान की कटाई नहीं हुई, तो इसलिए थोड़ा से केंद्र जो है वो सूने हैं। थोड़ी सी तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा धान खरीदी केंद्र में। ये मैं केसला के धान खरीदी केंद्र में हूं और यहाँ पे पर्याप्त व्यवस्थाएं कर दी गई। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि इलेक्ट्रॉनिक कांटे की ये इलेक्ट्रॉनिक कांटा यहाँ पे रखा हुआ है। बारदाने जो है आपको पर्याप्त मात्रा में यहाँ पे नजर आएंगे ताकि हर बार ये दिक्कतें आती थी कि किसानों को बारदाना नहीं मिलता था, उसकी वजह से किसान काफी परेशान होते थे। तो बारदानों की पर्याप्त व्यवस्था जो है की गई है। इसके अलावा चूंकि इस क्षेत्र में पूरा जो अंचल है रायगढ़, जसपुर, सारंगढ़, इस इलाके में धान की कटाई थोड़ी सी देरी होती है। इस वजह से ये माना जा रहा है कि इस बार खरीदी यहाँ थोड़ी सी देरी सी होगी। लेकिन तैयारियों की बात करें तो वो तैयारियां हमारी जो है पुख्ता है। ये बताएंगे कुछ खास निर्देश शासन ने इस बार दिए हैं, क्या कहेंगे? मैं किस तरह की व्यवस्था यहाँ पे की गई है? अभी तक सारी व्यवस्थाएं सीसीटीवी आज 10-12 बजे तक लग जाएंगे, वही कमी है जी। इसके अलावा क्या कुछ निर्देश दिया गया है? इलेक्ट्रॉनिक कांटों को लेकर, किसानों को सुविधाओं को लेकर क्या कुछ निर्देश दिए गए? स्पष्ट कहा गया है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कांटा यूज करना है इस बार सारे 105 केंद्रों में जी। और सारे 105 केंद्रों में सीसीटीवी कैमरा लगने हैं। बिना सीसीटीवी कैमरा के धान खरीदी नहीं होनी है। भुगतान को लेकर क्या कुछ कहा गया है? भुगतान 10,000 रुपए तक किसान जो है समिति में माइक्रो एटीएम के माध्यम से भुगतान हो सकता है जी। और अधिक के लिए वो बैंक जाएंगे जी। बारदानों को लेकर दिक्कतें होती है, इस बार खरीदी केंद्रों में बारदाने दिख रहे हैं, क्या कुछ व्यवस्थाएं इसको लेकर की गई है? अभी तक तो पर्याप्त, जितना मांग के उतना सारा बारदाना पहुंच चुका है जी। पुराना जाएगा जी। तो प्रारंभिक तैयारियां जो है वो यहाँ पे कर दी गई हैं। हालांकि थोड़ी सी एक दिक्कत इस जिले में जो देखने को मिल रही है, क्योंकि कस्टम मिलिंग का काम जो है वो राइस मिलर्स करते हैं।
चलिए और अविनाश, तस्वीरें भी आप पंजीयन हम नहीं तक पहुंचा रहे हैं। हम कराया। देख पा रहे हैं कि लगभग पूरी तैयारियां यहां पर कर ली गई। आज से शुरुआत होने वाली धान खरीदी की। अब राजधानी का रुख करते हैं। संदीप शुक्ला हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए। संदीप, आपसे समझना चाहते हैं, इस बार प्रदेश में धान खरीदी का जो लक्ष्य रखा गया है, उस लक्ष्य की अगर बात करें तो उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए राजधानी में क्या तैयारियां की गई है, क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए, तैयारियां पूरी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे कि हमने सुबह की तस्वीर दिखाई थी कि कुछ देर हो रही है। पहला दिन है धान खरीदी का। नरदहा के बाद हम पचेड़ा की सोसाइटी पहुंचे हैं और आप देखेंगे कि धान और किसान दोनों यहां पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। यहां पर स्टॉक किया जा चुका है धान, और किसान भी हमारे साथ है। पहले आपको तस्वीर दिखा दें कि किसान और धान दोनों पहुंच चुका है, लेकिन समिति अभी तक खुली नहीं है, ताला लटका हुआ है। अभी प्रबंधक भी पहुंचे हैं। और आपको बता दें कि अभी 3 दिन तक अवकाश है, शुक्रवार, शनिवार, रविवार 3 दिन का अवकाश है। इसलिए किसान चाह रहे हैं कि आज ही उनका धान जो है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों जो टोकन ले चुके हैं उनका धान स्टॉक हो जाए, तौल लिया जाए। तो किसान है, पहले किसान से बात करेंगे। भैया, कितना उत्साह है आप लोग का? साल भर का मेहनत का आज फल मिलेगा, बताएं। बहुत ज़्यादा उत्साह है हम लोगों को। क्या है, इस साल फसल अब पहली दिन है, अब 12 महीना का कमाई है, बेचने आए हैं। बहुत ज़्यादा उत्साह हम लोगों को। कितने बजे सुबह पहुंच गए थे? टोकन कब से ले लिए थे? टोकन अपना शुक्रवार के दिन के कटा हुआ है। शुक्रवार के दिन। हाँ, तो समिति अभी खुला नहीं है क्या? समिति अभी खुला थे, अभी खुला थे। हाँ, तो समिति प्रबंधक, आप समिति से खोले नहीं अभी तक, आप लोग, ताला है अभी भी। आप बैनर लाने गया था ब्रांच में, क्या बैनर, अब हम लोग हड़ताल में थे तो बैनर तत्काल व्यवस्था किए, तो बैनर लाने गए थे। और बाकी कर्मचारियों को बोरा वगैरह की व्यवस्था के लिए भेजे गए थे। बोरा नया है कि पुराना है? मेरे यहाँ पीडीएस का है, नया बारदाना तो अभी खाली नहीं हुआ है। पीडीएस बारदाना है, पीडीएस बारदाना अपने। तौलाई के लिए इलेक्ट्रॉनिक तराजू? हाँ, इलेक्ट्रॉनिक तराजू है ना, लाए हैं इलेक्ट्रॉनिक तराजू। और ये सीसीटीवी लगाए हैं क्या? हाँ, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। पहले पानी की व्यवस्था किसानों पानी की व्यवस्था है, नल हैंडपंप है और घड़ा वगैरह है, सब चीज़ की सब व्यवस्था। टोटल व्यवस्था है। हाँ, टोटल व्यवस्था है। हाँ, तो देखिए, लगातार हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सुबह भी हमने दिखाई थी कि किसान काफी उत्साहित है। कद का उत्साह है भैया? बहुत भैया, बहुत ज़्यादा उत्साह है बहुत ज्यादा उत्साह है जी। कते के एकड़ है तोर? मोर वैसे 9 एकड़ खेती करता हूँ। टोकन कब से ले डाले हो? टोकन 10 तारीख से ले लिया 10 था तारीख से जी, ऑनलाइन टोकन ही कटवा दिया था। उत्साह से घर से निकले रहे हो अपन, अभी समिति खुले नहीं है क्या? थोड़ा सा वही कि और लाना है धान करके, थोड़ा सा लेट हो रहा है। देखिए, काफी महिलाएं भी हैं इसमें, महिला किसान भी शामिल है। आगे हम उनसे भी बात करेंगे। तो इंतजार कर रहे हैं हम भी कि जल्दी जो है समिति का काम शुरू हो, क्योंकि देखिए, जो कंप्यूटर ऑपरेटर और समिति के लोग हैं वो हड़ताल पे थे वेतन वृद्धि को लेके। उनकी समस्या का समाधान हो गया है। आज पहला दिन था, किसान काफी उत्साह से निकले हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जल्दी समितियों में काम शुरू हो, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से धान की तौलाई हो, सही तरीके से काम हो। बस ये है कि उत्साह था तो समितियां नहीं खुली है, इसलिए किसानों को थोड़ा सा इंतजार करना पड़ रहा है। तो उम्मीद करते हैं अधिकारी इस पर ध्यान देंगे और कई जगह पुराने बारदाने होने की, फटे बारदाने होने की, किसानों से भी आपने बातचीत की, उनके पहुंचने का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है। साथ ही समिति का ये भी कहना है कि किसानों के लिए पूरी तैयारी यहाँ पर कर ली गई है। फिलहाल धमतरी का रुख करते हैं, हमारे सहयोगी देवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, आपके साथ कुछ लोग भी हमें मौजूद नजर आ रहे हैं, उनसे बातचीत कीजिए और ये भी बताइए कि क्या तैयारी अब तक की गई है। धान खरीदी के तक जो महापर्व है, किसानों का महापर्व है, उसका आगाज हो चुका है। बता दूं, हम इस वक्त मौजूद हैं लोहर सिंह धान उपार्जन केंद्र में, जहां यहाँ के जो प्रबंधक है वो किसानों का स्वागत चंदन गुलाल से करके उनका स्वागत किए हैं। हमारे साथ कुछ किसान है और प्रबंधक भी स्वयं मौजूद है, उनसे जानकारी लेते हैं। जी, बताएंगे कि धमतरी में किस तरह से तैयारी है और किस तरह से उत्साह नजर आ रहा है कि बता। धान खरीदी हेतु इस वक्त अगले वर्ष की अपेक्षा बहुत ही अच्छा सुदृढ़ व्यवस्था है, क्योंकि पहले हमको ये लोहरसी समिति 3 गांव पर आश्रित है, तो इसको हमको टोकन काटवाने के लिए यहाँ भीड़ लग जाता था, जिससे यहाँ के अधिकारी कर्मचारियों को भी टोकन काटने बहुत समस्या होती थी। लेकिन इस वर्ष शासन की व्यवस्था के अनुसार ऑनलाइन व्यवस्था टोकन के लिए हुआ है, उससे किसानों को बहुत राहत मिली है। और रही बात लघु और सीमांत कृषकों के लिए 2 टोकन और बड़े किसानों को 3 टोकन की जो व्यवस्था है वो भी बहुत अच्छी है, जिससे यहाँ के अधिकारी कर्मचारी और किसानों को अपने धान बेचने में और कर्मचारियों को उसको दुरुस्त करने में, लेखा जोखा करने में बहुत ही सुविधा। बारदाने की क्या व्यवस्था? बारदाने की व्यवस्था बहुत ही अच्छी है। यहाँ सबसे पहले धान की अपने प्रबंधन समिति द्वारा और गांव के गणमान्य लोगों के द्वारा भ्रमण करके उपार्जन केंद्र में अपने धान की सैंपल ली जा रही है। उसके बाद
उसको पास करके बारदाने की व्यवस्था की जा रही है, तुरंत व्यवस्था की जा रही है उसकी। जो ये प्रबंधक है यहाँ के, उससे हम बात करते हैं किस तरह की तैयारी आपके द्वारा यहाँ धान उत्पादन केंद्र में की गई है, क्या क्या व्यवस्था किसानों को? जी, आज सुबह 7 बजे से ही किसानों का गुलाल बंधन कर जो है स्वागत कर किसानों का धान उपार्जन केंद्र में यहाँ लाया गया। और आप देख ही रहे हैं कि किसानों का जो है धान खरीदी कर उसको तुरंत तत्काल नया और पुराना बारदाना 50-50% के रेशियो में उसको दे रहे हैं। और किसान लोग सुबह से ही धान को ला करके भराई का कार्य कर रहे हैं और कुछ ही मिनटों में हमारे हिमाल जैसे ही पहुंचेंगे तौलाई का कार्य और शुभारंभ का कार्य प्रारंभ होगा। किसान इसको लेकर बहुत उत्साहित हैं। अच्छा, बताओ, निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरा भी लगा के देख रहे हैं? जी, यहाँ ये जो लोहार सिंह उपार्जन केंद्र है पूरी तरीका से सीसीटीवी कैमरे से लैस है। कोई भी कोना ऐसा नहीं है जहाँ पे मतलब छूटा होगा। पूरा एरिया को सीसीटीवी कैमरे से उसको लैस कर दिए हैं ताकि इस पर कड़ी नजर रख सके। तो ये थे प्रबंधक। बता दो, धमतरी जिला की बात करें तो आज धमतरी जिला में 2533 किसानों का टोकन प्रशासन ने जारी किया है, जहां 1,07,900 क्विंटल की धान की खरीदी होगी। बात करें धमतरी जिला में इस बार लगभग 6 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। जी चले, तो किसानों में पूरा उत्साह है धान खरीदी को लेकर। प्रबंधन का भी ये कहना है कि पूरी तैयारियां कर ली गई। अब देखना होगा कि जो लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है वो कहां तक पूरा हो पाता है। फिलहाल मोहन पटेल हमारे साथ जुड़े हुए हैं बेमित्रा से। मोहन, आप बताइए कि धान खरीदी में किसी प्रकार की अनियमितता ना हो, इसके लिए किस तरीके के पुख्ता इंतजाम किए गए? किसानों के लिए क्या इंतजाम धान खरीदी के लिए किए गए हैं? जी, मैं बताना चाहूंगा, बेले तरह के सेवा सहकारी समिति है जो लोले सरा में हम अभी खड़े हैं। अब यहाँ पर जो किसानों के ट्रैक्टर से भरे हुए धान यहाँ अंदर आना शुरू हो गया। आज पहला दिन है। आप देख सकते हैं हमारे साथ में पीछे जो दिख रहा है ट्रैक्टर तो ट्राली में भर कर किसान यहाँ पर धान लेके आए हैं। और यहाँ साथ में आप पूरे सारे किसान भी आए हैं जिनके टोकन कटे हुए हैं। तो टोकन यहाँ पर आज के डेट में 31 टोकन कटे हुए हैं और यहाँ पर समिति प्रबंधक भी है। और आज जो शुरुआत हुई है बहुत अच्छा है। किसानों का जो मेहनत है कि आज की धान 14 नवंबर है, यहाँ पर जो धान खरीदी जो है चालू हो गया है। 8 बजे से चालू हो गया है। हमारे साथ यहाँ पर समिति प्रबंधक है, किसान है, उनसे भी जानना चाहेंगे आज पहला दिन है धान खरीदी का, क्या तैयारी है और कैसे है ये क्या तैयारी है? धान खरीदी की सारी तैयारी कर ली गई है। आज 31 के टोकन है 1903.20 कुंटल का, जो 4,758 बोरा होता है और पूरी तैयारी। और किसानों की बैठने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, ये सब सारी व्यवस्था करवा ली है। किसानों पैकिंग व्यवस्था भी है, पानी की व्यवस्था करा दी गई है। कोई अपना तैयारी तो हमारे साथ में ये समिति प्रबंधक है जो बता रहे हैं सारी तैयारी यहाँ हो चुकी है। किसान धान यहाँ पर लेके आ रहे हैं, ट्रैक्टर से लेके आ रहे हैं। और यहाँ महमाया धान है जो अर्ली वैरायटी की होती है, जो पूरा धान यहाँ पर लेके आ गए हैं। और किसान भी हमारे साथ में, तो हम किसान से भी जानना चाहेंगे। भैया धान लेके आए हैं, हाँ, कितना धान लाए हो, क्या वैरायटी के धान है? हमारा धान है 7 क्विंटल। कैसा लग रहा है? आज पहला दिन है, आज तो उत्साहित लग रहा है। कितना धान खरीदी होगा और कितने मिले रहे? 3100 में समर्थन मुझे मिले रहे सरकार। अभी अब देगा, पहले कितना ये मालूम नहीं। अब कोई 3100 एकड़ में कितना धान खरीदी? 21 क्विंटल। तो ये थे किसान जो बता रहे हैं 21 कुंटल धान खरीदी करेंगे और 3100 रुपए मूल्य के साथ में देंगे। 72 घंटों के अंदर इनकी पैसे इनके खाते में। और खास बात यह है कि सारे जो समिति सेवा केंद्र है वहां पर 10,000 रुपए का आदान प्रदान लेन देन का भी यहाँ पर सिस्टम ATM माइक्रो ATM से चालू किया गया है। तो किसान हर तरीके से यहाँ पर संतुष्ट है। किसान अपना धान लेकर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। चलिए मोहन, तो लगभग सभी अगर धान खरीदी केंद्रों की बात करें तो तैयारियां पूरी हो चुकी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। पूरे दिन आप सभी से अपडेट जरूर लेते रहेंगे। आज से प्रदेश में धान खरीदी की शुरुआत होने वाली, तो दूसरी तरफ आज से जनजातीय गौरव दिवस की भी शुरुआत होगी। 2 दिनों तक आदिवासी लोक नृत्यों की छटा बिखरेगी। साइंस कॉलेज मैदान में 2 दिवसीय आयोजन होगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सुबह 10:30 यानी कि 10:30 बजे कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे और पूर्वोत्तर राज्यों के कलाकार संस्कृति की झलक दिखाएंगे। मेघालय, मिजोरम, असम के कलाकार इसके लिए रायपुर पहुंचे। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के कलाकार भी अपनी प्रस्तुति देने के लिए रायपुर पहुंचे हुए। तो बेहद खास आयोजन होगा जिसकी शुरुआत मुख्यमंत्री करेंगे।
और राजधानी में डिजिटल अरेस्ट को लेकर एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। ठगों के फिल्म पड़ने कर पीड़िता से 3 से 5 नवंबर यानी कि 5 दिनों तक डिजिटल रूप से अरेस्ट रही। इस बीच ठगों ने पीड़ित को डराकर उससे टुकड़ों में 58 लाख रुपए अपने खातों में RTGS के माध्यम से डलवा दिए। 5 दिनों बाद जब महिला ने अपने बेटियों को इस बारे में बताया तो ठगी का खुलासा हुआ और पुलिस को सूचना दी गई। पंडित थाने में दर्ज FIR के अनुसार महिला को 3 नवंबर को वीडियो कॉल आया था। कॉल करने वाले ने खुद को क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताया। महिला से कहा कि उनके नाम पर 311 खाते खोले गए हैं जिनमें बड़ा फ्रॉड हुआ है, इसलिए महिला को गिरफ्तार करने पुलिस आ रही है। ठग ने महिला को कहा कि वो वीडियो कॉल में डिजिटली अरेस्ट हो गई है और किसी से बात नहीं कर सकती। बेचने के लिए उसे खातों में जमा 98% रकम जमा करनी होगी, तब गिरफ्तारी चलेगी। जिसके बाद महिला अलग अलग दिन बैंक जाकर रकम जमा कराती रही। मामले में CSP सिविल लाइन ने बताया कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई कार्रवाई नहीं होती है। ऐसे कॉल आने पर आरोपी की फोटो खींच ले, कॉल कट दे और इसके बाद पुलिस और परिजनों को इसकी सूचना दे। तो बोला गया कि अपने उसका जितना कुल राशि है, उसका जितना भी अमाउंट है उसके अकाउंट में, उसका कुल 96% उसको ट्रांसफ़र करना है। और जिसके बाद उसको एहसास हुआ कि उसके साथ साइबर ठगी हुई है और जिसमें उसने सूचना दी, जिसमें हम लोगों ने FIR दर्ज करके इसमें हम उसमें जाँच करवाई। पहाड़ी मैना छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी है। अब जगदलपुर के कांगेर वैली में पहाड़ी मैना संरक्षण के लिए नई रणनीति बनाई गई है। कांगेर वैली नेशनल पार्क में मैनाओं की देखभाल के लिए मैना मित्रों की नियुक्ति की गई है। ये मैना मित्र स्थानीय आदिवासी युवा हैं जिन्हें मैनाओं के आवास और उनके घोंसलों की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। मैना के रहवास को ट्रैक करना और उनके कांगेर वैली के परवरिश में संरक्षण सुनिश्चित करना मैना मित्र की जिम्मेदारी होगी। वन विभाग के मुताबिक कांगेर वैली नेशनल पार्क में मैनाओं की संख्या में पिछले कुछ वर्षों में बढ़ोतरी हुई है। 2017 में की गई गणना के अनुसार पार्क में लगभग 100 जोड़े मैना पाई गई थी। मौजूदा स्थिति में वन विभाग का आंकड़ा बढ़कर 600 मैना कांगेर वैली में मौजूद है। पहाड़ी मैना विलुप्त होने के कगार पे था। विगत 1-2 वर्षों से लगातार उस पे जो हमारा कांगेर वैली नेशनल पार्क है कार्य कर रहा है। उनके संरक्षण और समर्थन के लिए इस पे पहाड़ी मैना को संरक्षण करने के लिए हमने अलग से प्रोजेक्ट चला रहे हैं। इस प्रोजेक्ट का जो परिणाम है हमको सामने में देखने को आ रहा है और अभी लगभग हमारे पास 600 पहाड़ी मैना है जो हमारा एस्टिमेटेड